बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। बात कर रहे हैं हम रशिया यूक्रेन वॉर के हवाले से और गुज़श्ता 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो की थी अहमद भाई के साथ। ये उस वक़्त यूक्रेन में मौजूद थे और वहाँ से इनख़ला की कोशिश कर रहे थे। अब ये बख़ैर वाफ़ियत जो है पोलैंड पहुँच चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम अहमद भाई से जानने की कोशिश करेंगे कि ये यूक्रेन के दारुल हुकूमत से चले थे और अब पोलैंड पहुँचे हैं। तो इस सारे सफ़र में इनको क्या-क्या मुश्किलात जो है इनका सामना करना पड़ा और रास्ते में क्या मनाज़िर इन्होंने देखे और अब यूक्रेन पर और ख़ास तौर पर यूक्रेन और पोलैंड बॉर्डर पर जो है वो क्या सूरत-ए-हाल है। थैंक यू सो मच अहमद, आपने टाइम दिया। कैसे हैं आप, खैरियत जी, से हैं? जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नाउ फील वेरी वेल। ओके, तो ज़रा बताइएगा हमारे व्यूअर्स को ये सारी स्टोरी कि आप किएव से चले और अब पोलैंड में आप बैठे हैं। तो इस सारे सफ़र के दौरान आपको क्या-क्या मुश्किलात का सामना रहा? बेसिकली मेरी जो रहाइश है वो कैपिटल मतलब मेन एरिया में ही है, उसका नाम है अबालोन। वहाँ पे बहुत सारी हुँ, प्रॉब्लम्स चल रही थी क्योंकि वहाँ पे रशिया और यूक्रेन की आर्मी जो है बाय रोड क्रॉसिंग चल रही है, उनकी फायर क्रॉस चल रही थी। शायद काफ़ी सारी सही। इंटरनेट पे वीडियोज़ भी पड़ी हुई हैं, वहाँ पे टैंक भी थे और कुछ रॉकेट भी उधर बिल्डिंग के हमारे बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग पे ना शूट हुए थे। तो बहुत ज़्यादा हुँ, खौफ और रास्ता था बिल्कुल, क्योंकि हम बेसमेंट थे, बेसमेंट में हमारी बेसमेंट में 2 बोर्न बेबी भी हुए थे, क्योंकि लेडीज़ ने हुँ, उधर ही मतलब कि पैदाइश की है। तो अल्फाज़ तो बहुत ज़्यादा ऐसे थे कि जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, तो इनको जो मामलात हैं वो लेकर गए हैं। तो जब मैं निकला हूँ उधर से, तकरीबन मेरा कीव से लेकर कीव से तकरीबन सॉरी, छोटा बेटा आ गया। इट्स ठीक। कीव से मेरा तकरीबन जो कीव से सिटी से निकलने का रास्ता था वो तकरीबन ऑलमोस्ट 20 से 25 किलोमीटर का जो ना वो रास्ता था। हुँ, उस रास्ते में जब हुँ, फर्स्ट टर्न मैं अपने घर से बेसमेंट से निकला हूँ तो बिलीव मी कि मैंने कलमा पढ़ा और वज़ू करके कलमा पढ़ के मैं स्टीयरिंग पे बैठा हूँ और दिल में यही था कि मैं भी हो सकता है कि अगर जान जानी है वो नीचे बेसमेंट में भी चले जानी है और गाड़ी चलती हुई भी चली जानी है। क्योंकि सिचुएशन जो थी वो ऐसी थी कि जैसे आप कह लें कि सिविल वार चल रही है। बिल्कुल रोड के हुँ, ऊपर, क्योंकि रोड के ऊपर खाली यूक्रेनियन आर्मी नहीं है, यूक्रेनियन हुँ, लोग बहुत सारी मतलब कि मुज़ाहमत कर रहे हैं। कुछ मतलब कि औरतें, बहुत सारी जो बूढ़ी औरतें हैं वो ऊपर बिल्डिंगों में बैठी हैं, वो नीचे से टैंक गुज़रता देखती हैं, उन्होंने वुडके की बोतल में, शीशे की बोतल में छोटे-छोटे दस्ती बम बनाए हुए हैं, वो ऊपर से फायर करती हैं। तो डेफ़िनेटली वो हुँ, साथ कोई गुज़र रहा है, वो नहीं देखते कि ये यूक्रेनियन है या जो भी है। तो वो जो हुँ, 20 किलोमीटर का टोटा था ना, मैंने अपनी फैमिली के साथ, मेरे साथ मतलब कि इन्फेंट 2 बच्चे थे, एक मेरे दोस्त की वाइफ़ थी और एक मेरा दोस्त था। हम टोटल हुँ, 5 थे। तो निकले हैं तो हुँ, बस जब हमने टर्न आउट किया, टर्न आउट होते ही मतलब कि 10-15 टैंक हमारे इर्द-गिर्द खड़े थे। वो रशियंस थे, हमने उनको बताया कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैंने उनको नहीं बताया मैं यूक्रेनियन हूँ। मैंने उसको हुँ, बताया मैं पाकिस्तानी हूँ, तो ये मेरी फैमिली है, तो सिटी आउट कर रहे हैं। तो उन्होंने हुँ, मतलब कि काफ़ी सख्त लहजे से हमारे साथ बात की और एंड पे मतलब कि उसने बच्चे देखकर हमें कहा कि जल्दी हुँ, आप इधर से निकल जाओ, नहीं तो हम फायर ओपन करेंगे। तो जब हुँ, हम आगे से निकले हैं तकरीबन 100-200 मीटर पे गए हैं, वहाँ पे आगे यूक्रेनियन लोकल लोगों ने अपनी चौकियाँ बनाई हैं, मतलब कि उन्होंने अपना-अपना चेकिंग कर रहे थे। फिर उन्होंने पूरी हमें हुँ, पकड़ा, उन्होंने खोल के पूछा कि पीछे क्या पूछ रहे थे लाइक दिस। तो हुँ, उन्होंने पूरी गाड़ी चेक की है, डॉक्यूमेंट्स चेक किए हैं, मेरे इवन इवन मेरे चेक किए हैं, मेरी वाइफ़ के भी चेक किए हैं क्योंकि वो भी यूक्रेनियन थी, फिर भी हुँ, उन्होंने चेक किए हैं। तो फिर हुँ, डॉक्यूमेंट्स मैंने बिल्कुल अपने हाथ में रख लिए क्योंकि ये 20 किलोमीटर में तकरीबन मैंने 200 हुँ, टाइम मैंने डॉक्यूमेंट्स चेक करवाए हैं। वो वहाँ पे छोटे-छोटे ट्रूप्स बने हैं जो यूक्रेनियन लोगों ने अपनी-अपनी बाउंड्रीज़ बनाई हैं, अपने-अपने दफ़ा के हुँ, लिए, और वो हर जगह पे अपनी-अपनी गाड़ी को चेक करके रिलीज़ कर रहे हैं। तो वो जो 20 हुँ, किलोमीटर का रास्ता है वो तकरीबन हमने मोर देन 30 ऑवर में तय किया है। लेकिन ये है कि जब हम सिटी से आउट हुए हैं, तो सिटी से आगे एक छोटा-सा शहर है हमारे, लुस्क उसका नाम है। वो पोलैंड के छोटा-सा उसको बॉर्डर लगता है। मेन बॉर्डर जो है वो लिवोव में है, लेकिन मुझे हुँ, किसी दोस्त ने इन्फॉर्मेशन दी थी, मेरी वाइफ़ के जो रिलेटिव हैं वो उस सिटी में रहते हैं, उन्होंने बताया था इधर रश इतना नहीं है, पैनिक नहीं है इधर, आप इधर से हुँ, मूव ऑन कर। तो फिर हमने हुँ, चॉइस यही की है कि हम उधर गए हैं लुक्स में, और वाक़ई ही उधर रश इतना नहीं था। मैंने हुँ, अपनी फैमिली के लिए बस की टिकट्स बुक की हैं, अपनी भी ड बस की टिकट्स बुक की है, और इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको टर्न आउट हुँ, बताता हूँ थोड़ा-सा। हुँ,
जब मैंने फैमिली के साथ बैठा हूँ, हम बॉर्डर के ऊपर गए हैं, तो बॉर्डर पे जब उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन चेक की है, क्योंकि मैं यूक्रेनियन था, उन्होंने मेरा हम्म। पासपोर्ट चेक किया, उन्होंने मुझे उतार लिया है। उन्होंने जब मुझे उतारा है, अच्छा। वो उतार के उन्होंने मुझे मतलब क्या है कि आपके पास यूक्रेनियन पासपोर्ट है, आप बाय द लॉ हम्म। कंट्री आउट नहीं कर सकते। मैंने उनको बहुत सारी हम्म। रिक्वेस्ट की, क्योंकि मेरे साथ एक इन्फेंट बेबी था और मेरी वाइफ भी प्रेग्नेंट थी। तो मैंने उनको बहुत हम्म। बोला है, और मेरी मतलब वाइफ बहुत ज्यादा, जाहिर बात है, रोने लग गई। उनकी वालदा भी हम्म। ऑलरेडी फंसी हुई थी, वालिद उनके फंसे हुए हैं, उनकी पूरी फैमिली स्टक हम्म। थी। एक आ जाके उनके एक हम्म। आसरा जो है सहारा, वो मैं था। तो जब उसने ये चीज देखी, वो काफी ब्रेकडाउन होगी। तो कंडीशंस हम्म। बड़ी क्रिटिकल थी, लेकिन वो नहीं माने। उसने मुझे हम्म। उतार लिया है, उतार के तो उसने कहा जी कि नहीं, आप आर्मी ज्वाइन करेंगे या आप आर्मी नहीं ज्वाइन करना चाह रहे, गो बैक टू योर हम्म। सिटी एंड विच वन यू हैव प्लेस, सेफ प्लेस, यू कैन गो इजीली। हम्म। हम्म। तो फिर मैं बॉर्डर पे खड़ा हुआ हूँ, तो उधर लोकल एक दो आदमी थे बॉर्डर पे, एक दूसरे की हेल्प वगैरह कर रहे हैं, काफी सारे खाने पीने की चीजें हम्म। रख कर बैठे हैं। ये यूक्रेन बॉर्डर की बात कर रहा हूँ मैं। हम्म। तो हम्म। उधर मुझे एक बुजुर्ग यूक्रेनियन था, वो रिटायर आर्मी ऑफिसर था। उसने मुझे पूछा कि तुम यूक्रेनियन नहीं लग रहे। मैंने कहा नहीं, मैं यूक्रेनियन हूँ, लेकिन बाय बर्थ मैं पाकिस्तानी हूँ। और ये मेरी हम्म। गुड लक समझ लें या जो भी है, मेरे पास हम्म। पीओसी कार्ड था, पाकिस्तान का आईडी कार्ड। तो हम्म। उसने मुझे बोला कि आपने जब जाना है, आपने अपना यूक्रेनियन पासपोर्ट नहीं शो करना। तो हम्म। आप पाकिस्तानी शो करना, तो आपको छोड़ देंगे। तो ये हम्म। मैं बड़ी खालिसन आपको बात बता रहा हूँ, हकीकतन बात बता रहा हूँ। मेरी कोई इरादा नहीं था कंट्री लीव करने का। सिर्फ और सिर्फ हम्म। उसकी वजह यही थी कि वो मेरी वाइफ थी और वो प्रेग्नेंट थी। इस एक हम्म। वजह के हट के, अगर ये वजह ना होती, तो मैं कभी भी यूक्रेन को लीव ना करता, कीव को लीव ना करता। क्योंकि वो मेरा होम टाउन है, और ये मेरी गैरत पे मतलब कि बिल्कुल नहीं है कि मैं एक कंट्री का पासपोर्ट लूँ, उस पर मुश्किल आए तो मैं वो बिल्कुल। कंट्री लीव करूँ। लेकिन मैं कंट्री लीव की है, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, हर वो कंपेन चला रहा हूँ, और अपनी यूक्रेन की मतलब जहां जहां आवाज पहुंचा सकता हूँ वो पहुंचा रहा हूँ। और जो ग्राउंड की पोजीशंस हैं, मेरी फैमिली उधर है हम्म। अभी, वो मुझे जो पास हम्म। आउट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके, काफी सारे चैनल्स पे भी मेरी बात हो रही हम्म। है, अपने फेसबुक पेज पे भी कर रहा हूँ। तो इस हम्म। वाले से जब मैं फिर पोलैंड पे आया हूँ, पोलैंड पे मैंने अपना यूक्रेनियन पासपोर्ट शो किया, स्टैंप किया और आउट हुआ हूँ। यूक्रेन बॉर्डर, पोलैंड बॉर्डर के ऊपर तकरीबन, मैं आपको ये बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूँ, जिस बॉर्डर पे मैं उतरा, मैं उस बॉर्डर की बात करूंगा। वहां हम्म। पे बहुत सारे लोकल पोलैंड पोल्शिए खड़े हैं। इतने हम्म। मतलब हम्बल तरीके से उन्होंने खाना पीना, कपड़ा, जूती, बच्चों का सामान, ईच एंड एवरीथिंग, उन्होंने मतलब कि अपनी मदद आपके तहत हर यूक्रेनियन को वो वेलकम कर रहे हैं। उनको किसी को हम्म। घर चाहिए, किसी को कोई जगह चाहिए, किसी के पास खाना नहीं है, मतलब कि हर मुमकिन हेल्प वो जो कर सकते हैं, वो लोकल लोग वो कर रहे हैं। वहां पे मैंने एडमिनिस्ट्रेशन तो कोई नहीं देखी, कोई पुलिस या आर्मी तो नहीं देखी, हम्म। लेकिन जो लोकल कम्युनिटी के लोग थे वो इनको वेलकम कर रहे थे। और पूरा यूरोप इनको वेलकम कर रहा है, रेफ्यूजीज में ले रहा है, कोई रेफ्यूजीज में ले रहे हैं, कोई हम्म। बिल्कुल रेफ्यूजीज के बगैर भी इनको एक्सेप्ट कर अहमद, रहे हैं। मुझे ये बताएं कि अब सोशल मीडिया पे क्योंकि दोनों साइडों की चीज़ें आ रही हैं, और एक चीज़ बड़ी प्रॉब्लमेटिक जो नज़र आ रही है वो ये कि यूक्रेन की जानिब से असला जो है वो अंधाधुंध बांटा गया है। मतलब हर शहरी जो कि लड़ना चाहता है उसको असला दे दिया गया है। तो ये तो इटसेल्फ यूक्रेन के लिए भी मसला बन जाएगा अगर जैसे नेगोशिएशंस चल रही हैं और वो उसका एक पॉजिटिव कंक्लूजन हो जाता है, तो उसके बाद कैसे आप इस सारे को जो सर, है वो। इसके इसके मैं आपको बताता हूँ, इसके दो पहलू हैं। इसके दो पहलू हम्म। हैं। एक एक जो ये फाइट कर रहे हैं, ये समझने की बात है, ये फाइट मतलब कि किसी के अगेंस्ट नहीं कर रही, ये अपने होमलैंड को सेव करने के लिए कर रहे हैं। कोई भी आप देख लें पूरी दुनिया में, अगर आपको अटैक हुआ है, आपके पास कोई बोतल है, कोई चाकू है, कोई छुरी है, आप उसके साथ अपने सेल्फ डिफेंस में अटैक करेंगे, उसके ऊपर वो जायज होती है वो चीज। हाँ, ये जरूर हम्म। है, इधर आर्मी ने भी ऑफिशियली कुछ मतलब वीडियोस भी देखी हैं हमने, और हमने लोकल देखा भी है कि उन्होंने लोगों को असला दिया है कि आप अपना डिफेंस करें। क्योंकि आर्मी इतनी ज्यादा नहीं है कि वो हर जगह के ऊपर उसको मतलब कि वो कवर अप कर सकें, क्योंकि रशियन आर्मी हम्म। वो सिटीज के अंदर है। ये भी समझने की हम्म। बात है कि वो बॉर्डर पे नहीं है। मोर देन हम्म। 2.5, 2.5 लाख मतलब आर्मी उनकी सिटी के अंदर है। तो जाहिर सी बात है, हम्म। जब वो सिटी के अंदर होगी, जो रशियंस लोग छोड़, रशियन काफी सारा असला वो है हम्म। जो रशियंस हम्म। छोड़कर भागे हैं। टैंक इन्होंने अच्छा। मतलब के कब्जे में किए हैं, लोकल अवाम ने अपनी मतलब के मुजाहमत के साथ वो रशियन असला भी उनसे खींच के ये उनके ऊपर यूज कर रहे हैं। लोकल लोग, मैंने हम्म। जैसे आपको बताया, औरतें तक, आप बिलीव करें 80 years old मैंने अपनी आंखों से देखी है, 90 years old, वो चल नहीं सकती। वो ऊपर हम्म। तकरीबन 8th और 9th पोर्शन पे बैठी थी,
तो उधर से बैठ के वो मतलब कि वुडके की बोतलें उन्होंने छोटे शीशे की वो बोतल में ड्रॉप कर रही हैं ऊपर से उसका, हाँ। कर रही हैं वो। और मैं आपको बड़ी ईमानदारी से ये बात बता रहा हूँ ब्रदर, आप यकीन करें कि मेरा एक लफ्ज कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। ये अपनी कौम इनकी खड़ी है। ये हम्म, सिर्फ अभी इनको जो नुकसान हो रहा है, नुकसान इनको सिर्फ एयर स्ट्राइक में हो रहा है, जो रशिया एयर स्ट्राइक कर रहा है, क्योंकि इनके पास वो एयर स्ट्राइक को रोकने के लिए इतना डिफेंस नहीं है, क्योंकि पूरी हम्म, दुनिया में कोई मुल्क इनका मतलब कि इनको हेल्प नहीं कर रहा। सिर्फ अभी तो हम्म, डायलॉग्स चल रहे हैं, कुछ एक दो जर्मन ने स्टेटमेंट दी थी एक, कि हम आपको असला हम्म, देंगे, लेकिन उसमें काफी नेटो के मेंबर एग्री नहीं किए, लेकिन इस वजह से वो अभी हम्म, तक असला इनके पास पास आउट नहीं हुआ। हम्म, किसी भी कंट्री की अभी तक बराह रास्त यूक्रेन की मदद जो है वो नहीं है अभी तक, सिर्फ स्टेटमेंट की हद तक है। वो रशिया के ऊपर मतलब कि सख्तियां कर रहे हैं, पाबंदियां लगा रहे हैं, बस इस हद तक है, असले की हाँ। हद तक अभी तक नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी मेरे ख्याल में तकरीबन अब इनखला मुकम्मल हो चुका है, या शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर रह गए हैं। तो ओवरऑल बॉर्डर पर आपने क्या मनाजिर देखे, क्योंकि बाकी भी मुल्कों के लोग वहाँ पर मौजूद थे जब पोलैंड बॉर्डर क्रॉस करना चाह रहे थे, तो वहाँ पे फैसिलिटेशन कैसी थी? जी, मैं एक बात आपको ऐड करूंगा, क्योंकि मेरी वाइफ के जो ब्रदर हैं वो उधर लिवोव बॉर्डर के ऊपर थे, क्योंकि वो आर्मी में है। हम्म, तो उनके साथ भी हम्म, मेरी कम्युनिकेशन हुई थी, तो थोड़ी बहुत बात वगैरह भी हुई है। और उधर लोकल जो पहले आज से 4 दिन पहले जो स्टूडेंट वहां पे स्टक थे, उनसे भी मेरी बातचीत चल रही थी। वहां पे एक चीज थोड़ी सी देखने में आई है इंडियन कम्युनिटी की तरफ से, कि उधर एक दो क्लिप भी चले हैं मीडिया के ऊपर के उधर वो इंडियंस को उन्होंने अच्छी तरह कोई अकोमोडेट नहीं किया। सोल्जर्स ने उनको मतलब कि कोई धक्का मुक्की हुई है उनमें की आपस में। लेकिन वो स्टूडेंट ने हम्म, क्लेम ये किया है कि मोदी जो मतलब कि आपको पता है नेशनल असेंबली में इन्होंने वोट नहीं किया, वो मतलब कि बिल्कुल रशिया उन्होंने किसी को भी नहीं किया, ना इनको किया ना उनको हाँ किया, बिल्कुल। हम्म, पाकिस्तान जैसे आज पाकिस्तान ने किया है। तो हम्म, उस कंडीशन में उन्होंने ये मतलब कि ब्लेम उसी टाइम कर दिया कि जी ये हमने उनको मोदी ने वोट नहीं किया, इस वजह से यूक्रेन हमें अकोमोडेट नहीं कर रहा या हमारे साथ नहीं कर रहा। लेकिन मैं ये समझता हूँ इसमें ये चीज बिल्कुल नहीं थी। उधर इतनी ज्यादा पैनिक थी, इतनी ज्यादा लोग और अवाम एकदम खड़े थे। आप समझते हैं जब एक बंदा ड्यूटी पे खड़ा है, ऊपर से मतलब कि हम्म, इतनी पैनिक हो, रश हो, तो ऐसे छोटे छोटे हादसा हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको अकोमोडेट नहीं कर रहे, उनका जो कर सकते थे वो किया है। बाकी अब पाकिस्तान कम्युनिटी की बात करें तो पाकिस्तान कम्युनिटी में तकरीबन 90% खला हो चुका है, और हम्म, स्टूडेंट बहुत ज्यादा खुश हैं अब, क्योंकि वो हम्म, पोलैंड में चले गए हैं। पोलैंड में उनको 3 मंथ की एंट्री मिली है। वो अब हम्म। कुछ पाकिस्तान जाएंगे, कुछ एज यूजुअल एज यू नो, कुछ उधर से कोई अपना करेंगे, मोस्टली कोई हो सकता। नहीं हाँ जाना चाह रहे, वापस नहीं आना चाह रहे, जो हमारी जी इधर दफ्तर खारजा जी, से भी क्रिश्चियन को इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये। पाकिस्तान में भी आके वो क्या करेंगे, वो कह रहे हैं हमारा जो था करियर, कुछ ओरिजिनल स्टूडेंट है उनका तो वो उधर कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन मैं इस हम्म, बहस में नहीं जाऊंगा। 90% जो स्टूडेंट है वो जी उधर जी बिल्कुल। पोलैंड रोमानिया, और उसमें कुछ लोग इधर कुछ अ, जर्मनी भी जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ये काफी रोक सारे दी। यहाँ से चले गए, क्योंकि उनको कैंप लग गई है, वो बसों में जा रहे हैं। और मजे की बात ये है कि पूरा यूरोप उनको फ्री फैसिलिटेट कर रहा है यूक्रेनियंस को। वो फिर हम्म, आगे से बसें लगी हुई हैं, जिसने जहां पे जाना है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अकोमोडेट कर रहे हैं यूक्रेनियन को। तो बाकी अभी पाकिस्तानियों हम्म, का यही है कि वो कोई जाके अपना असाइलम करेगा, कोई अपने रिलेटिव के पास जाएगा, जिसका जहां जहां जो जो रिलेशन होगा वो उसको यूज टू करेगा। अब सिर्फ तकरीबन कोई 30-40 स्टूडेंट हैं, लेकिन वो पाकिस्तान एम्बेसी के पास हैं। वो तरनोपल में हम्म, जो पाकिस्तान एम्बेसी ने अपना अकोमोडेट एक्टिव किया बिल्कुल। हुआ है सेल, वहां पे हैं कुछ पाकिस्तानी हैं, कुछ इंडियंस हैं। आज एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है, पाकिस्तान एम्बेसी में इंडियन स्टूडेंट भी हैं जिनको पाकिस्तान एम्बेसी अच्छा। अकोमोडेट की है। ये आपको बड़ी अच्छी मैं बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तान हम्म, एम्बेसी के अंदर इंडियन स्टूडेंट भी मतलब कि बैठे हुए हैं, जिनको हमारी पाकिस्तान हम्म, एम्बेसी अकोमोडेट कर रही है। इस हवाले से अभी मैं कोशिश करता हूँ कि खोखर साहब से हम राबता करें और उनसे कोई अपडेट लें। ये जो आपने बताई है, बड़ी एक अच्छी खबर दी है आपने, कि इंडियंस स्टूडेंट्स को पाकिस्तानी एम्बेसी में रखा जा रहा है। जी तो जी जी। थैंक यू अहमद भाई, आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह आपके साथ राब्ते में रहेंगे, और मज़ीद भी जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान आप आएँ खैर वाफियत से, तो इंशाल्लाह फिर भी ये राब्ता बहाल रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक